हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और आज तारीख है 17 नवंबर। तो अभी जो है ना सुबह का ही टाइम है, करीब 8:30 के आसपास। तो नहा कर चाय बनाई थी। मैं आ चुकी हूँ छत पे, क्योंकि थोड़ी देर जो है ना धूप अच्छी लगती है। अब जो है ना नहाने के बाद मन करता है कि थोड़ी देर धूप में बैठूँ, थोड़ी सी ठंड लगती है। तो मैं बैठ गई थी। वैसे सुबह के टाइम पर इतने ज़्यादा काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता है जाकर धूप में बैठो। और आजकल जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, ये सारी चीज़ें जो है ना शुरू भी हो जाती हैं जब हम महिलाएं 35-40 के आसपास होती हैं। तो शुरू भी हो चुका है। एक पैर में जो है ना काफ़ी दर्द हो रहा है, घुटने में। वैसे तो मैं धूप में कम बैठती हूँ, काम करने के बाद जब दोपहर में फुर्सत मिलती है तो बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो वाली धूप और इस वाली धूप में जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि जो सुबह की धूप होती है वो अच्छी होती है, हल्की लगती है। और जो दोपहर में होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, तीखी होती है। तो उस वाली धूप में बैठा भी नहीं जाता है ज़्यादा देर तक। और फिर क्या है ना, ज़्यादा देर तक बैठो तो फिर स्किन को भी जो ना थोड़ा सा वो होता है कि हाँ धूप में मतलब सूरज की जो ना किरणें स्किन को भी नुकसान पहुंचाती है हमारे। और जो मॉर्निंग की धूप है ना काफ़ी लाइट होती है, तो इसमें हम आराम से बैठ सकते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी देर बैठूँ, क्योंकि सुबह नहीं बैठ पाती हूँ, घर के काम होते हैं इतने सारे कि टाइम नहीं मिलता। और जब दोपहर में टाइम मिलता है तो फिर वो वाली धूप अच्छी नहीं लगती है। तो मैं बैठ गई थी, कुछ दिन से बैठने भी लगी हूँ पैर की वजह से, क्योंकि पैर में दर्द शुरू हो चुका है। तो बस बैठी थी और चाय के साथ में चने लेके आई थी तो वही मैं खा रही थी और बस बाहर देख रही थी रोड की तरफ। और अभी जो है ना मॉर्निंग का ही टाइम है, तो सन्नाटा सा है, उतनी ज़्यादा जो है ना चहल पहल नहीं है। और जैसे जैसे सर्दियाँ जो है ना शुरू होती हैं तो फिर 8:30-9 इस टाइम पे जो है ना कम होती है भीड़ भाड़ भी। दोपहर में थोड़ी सी चहल पहल होती है। तो बस देखने वाला तो कुछ नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ तो टाइम कट जाता है। तो बैठ गई थी और उसके बाद अभी आ चुकी हूँ नीचे, क्योंकि काम तो सारे पड़े थे। सिर्फ नहा कर कपड़े डाले हैं मशीन में और चाय बनी थी। तो अभी खाना पीना नाश्ता कुछ भी नहीं था। तो पहले बेडशीट वगैरह समेटनी है। और बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए हैं, दोनों नहीं गए हैं, क्योंकि आर्यन के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, खेलने जाता है तो गिर गया था। तो जब एक को छुट्टी मिलती है तो दूसरे को जो है ना बहाना मिल जाता है कि वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो फिर दोनों बच्चे नहीं गए हैं। और मुझे बेडशीट जो है चेंज नहीं करनी थी, लेकिन क्या है कल ही मैंने बिछाई थी, पर इस पे ज़रा सी मेरे से चाय गिर गई थी। और आप सबको पता है कि चाय का जो है ना दाग कितना ज़्यादा गंदा दिखता है। तो बस इस वजह से मुझे वो चादर चेंज करनी पड़ी। तो हेलो गाइज मेरे पास झाड़ू, आज मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो यहाँ पर चल रही थी हमारी बिटिया रानी की मस्ती, क्योंकि वो उठ गई थी। तो छुट्टी होती है जिस दिन, उस दिन मैं कहती हूँ चलो थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। तो आजकल तो तनु भी है बड़ी दीदी की बेटी, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। वरना जो है ना साफ़ सफाई का सारा काम, फिर खाने पीने का काम जो है ना मेरे ही जिम्मे आ जाता है। बच्चे स्कूल निकल जाते हैं। तो अभी जो है ना घर पे थी तो तनु जो है ना ऊपर लगा रही थी झाड़ू, तो इसको मैंने बोल दिया था कि चलो तुम नीचे लगा लो। तो बस वो जो है ना झाड़ू लगाने लगी थी। और मैंने मशीन लगाई थी तो मुझे कपड़े भी निकालने थे, क्योंकि बेडशीट निकाली थी और नहाने के बाद भी निकले हैं एक दो, तो वो मुझे डालने थे। तो जो मशीन में पड़े थे वो मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं। और यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं होते हैं, काम आराम से होते हैं। लेकिन क्या है वीडियो थोड़ी सी फास्ट दिखानी पड़ती है, बहुत सारा काम होता है। और फिर क्या है मतलब थोड़ी सी जल्दी जल्दी दिखा दो तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। वैसे भी मेरे व्लॉग लंबे ही बनते हैं, कम से कम 10-12 मिनट के। तो बस जो कपड़े मैंने धोए थे उनको लेकर मैं आ गई हूँ छत पर। और आज देख रहे हैं छुट्टी का मतलब फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक तो चलो काम पे लग गई, लेकिन इसको मैं क्या काम दूँ। और पैर में हल्की फुल्की चोट भी लगी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगी है, ऐसा नहीं कि चल नहीं पा रहा है, लेकिन लग गई थी। तो फिर वो जो है ना ऊपर आ गया था छत पे और बस प्लांट्स की वीडियो बना रहा था बैठ के। और कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं। तो अभी तो बस एक जो है ना ये सुबह के मैंने धुल दिए हैं, अभी जो है ना पड़े भी हैं। तो यहाँ पर मैं दूध दे रही थी इनको और पापा जी को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो अभी जो टाइम हो रहा है वो करीब 10:30 का है। साफ़ सफाई भी हो चुकी है, झाड़ू लग गई है, झाड़ू आज जानी ने लगाई है। तो मैं बैठ गई थी, मैंने दूध निकाल के दिया था पापा जी को इनको।
तो अभी बस जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और खाने में बनाऊँगी लौकी के कोफ्ते। मेरे घर में जो ना बहुत दिन के बाद बन रहे हैं। ज़्यादातर लौकी जैसे आती है तो वो रायते के लिए आती है या फिर सब्जी के लिए। तो अब की तो आई भी काफ़ी दिन के बाद है, करीब 15 से 20 दिन हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे, करीब 1 महीना हो रहा होगा। तो लौकी रखी है, करीब 5-6 दिन हो गए हैं रखी है। तो सोच रही थी सब्जी बनाऊँ कि रायता बनाऊँ। वैसे सर्दी में रायता ठीक नहीं होता है, जुकाम जल्दी होता है, और वैसे भी सबको खांसी आ रही है तो रायता नहीं बनाऊँगी, बस कोफ्ते और चावल बनाऊँगी। तो लौकी यहाँ पर मैंने छील ली है, उसके बाद इसको धोकर अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। और मेरे घर में कोफ्ते सभी को पसंद है, स्पेशली आर्यन को ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बन भी रहे थे। अब कि काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाए हैं, ज़्यादातर सब्जी बन जाती है या फिर रायता बन जाता है। लौकी ग्रेट करने के बाद मैंने उसमें डाल दिए हैं मसाले जो भी पड़ते हैं थोड़े थोड़े से, और उसके बाद यहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया था। तो बेसन मैंने छान के रखा था डिब्बे में और थोड़ा सा ही था, तो वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं। तो जैसे कभी कभार मैं लौकी को निचोड़ देती हूँ, लेकिन मैंने आज लौकी नहीं निचोड़ी थी, ऐसे ही बेसन मिक्स कर लिया तो थोड़े से पकौड़ी जैसे शेप में बन रहे हैं। और निचोड़ने से क्या होता है, उसमें जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है, तो राउंड बनती है एकदम गोल से। लेकिन आज थोड़े से पकौड़ी जैसे शेप में बन रहे थे, लेकिन कोई नहीं, ग्रेवी में जाके ये भी कोफ्ते ही बनेंगे, फ्लेवर तो कोफ्ते का ही आएगा। तो कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कोफ्ते में तड़का लगा रही थी, तो प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया है और इसको भी मैंने भून लिया 1-2 मिनट तक। उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी तो वो डाल दी है, इसको भी मैं भून लूँगी 1-2 मिनट तक, जब तक जो है मसाला अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पर मसाला भी अच्छे से पक गया है। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं जो सूखे मसाले होते हैं, तो वो सारे मसाले डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले जले ना, और उनको डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और बस इसको भी 1-2 मिनट पकाने के बाद मैं पानी डाल दूँगी ग्रेवी के हिसाब से। तो यहाँ पे पानी भी डाल दिया जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए, और वैसे भी लौकी के कोफ्ते जो हैं वो ग्रेवी सोख लेते हैं। तो यहाँ पर उबाल भी आ चुका था, एक उबाल आ गया है पानी में। तो मैं डाल दूँगी इसमें कोफ्ते और 5-7 मिनट के बाद गैस जो है बंद कर देनी है, क्योंकि कोफ्ते तो बस मतलब पके हुए हैं, सिर्फ ग्रेवी में सोखने हैं, ग्रेवी में भीगने हैं अच्छे से। तो हरा धनिया डाल दिया था क्योंकि सब्ज़ी भी बन चुकी है। उसको मैं ट्रांसफ़र कर रही थी दूसरे बर्तन में, क्योंकि लोहे के बर्तन में सब्ज़ी रखी रहती है तो काली पड़ जाती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी मैंने पलट ली है, तो बस मुझे चावल बनाने हैं, चावल बना लूँगी। और अभी चावल भी बन चुके हैं। मैं आर्यन को बाहर आवाज़ लगाने आई थी कि खाना खा लो, तो ये देखो ये क्या कर रहा है। यहाँ पर एक पप्पी घूम रहा था कमज़ोर सा, तो उसको ये बिस्किट खिला रहा है। वैसे बच्चों में ये हैबिट होनी चाहिए। मैं उसको ऐसे ही हंस के बोल रही थी कि सारे दुकान के बिस्किट तुम इन्हीं को खिला दो, तो वो खिला रहा था। उसने देखा होगा भूखा घूम रहा है, बहुत कमज़ोर सा है, तो वो दे रहा था, उसको अच्छा लग रहा था कि मैं इसको खिला दूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। अभी ये बोल रहा है मैं खाना रुक के खाऊंगा, भूख नहीं है। तो अभी जो टाइम है वो दोपहर का है, करीब 12:30 बज रहे हैं। तो खाना भी बन चुका है, लेकिन अभी किसी ने नहीं खाया है। करीब हो भी गया है 15-20 मिनट बने हुए। चावल बंद किए थे कब से, तब से जो है ना अभी करीब 30 मिनट तो आराम से हो गए हैं। किसी ने नहीं खाया है, क्योंकि सुबह जो है ना बच्चों ने खाई थी मैगी और सबने दूध ले लिया था 1-1 गिलास। तो अभी भूख नहीं है बिल्कुल। तो बैठ गई थी, मशीन भी चला के आई हूँ, क्योंकि सुबह जो है ना कपड़े निकले थे, जो बेडशीट थी एक, और नहाने धोने के बाद जो सभी के निकलते हैं लगभग 1-1 जोड़ी। और वैसे भी सर्दियों में तो अब ज़्यादा हो जाते हैं, स्वेटर भी हो जाता है और जो गर्म कपड़े बढ़ जाते हैं। नॉर्मल जो हम डेली पहनते हैं उनके अलावा जो गर्म कपड़े होते हैं 1-1 2-2 जोड़ी, वो सभी के बढ़ जाते हैं। तो करीब 1-1.5 बाल्टी मशीन में पड़े हैं, तो उनको मैं चला के आई हूँ। और सुबह तो डाल के आई थी छत पे, जो धुल के डाले थे, तो उनको भी उतारने जाऊँगी। और आज मैं थोड़ी देर धूप में बैठी थी। आज क्या करीब बैठने लगी हूँ, वही करीब हफ्ते 10 दिन से बैठती हूँ। मतलब ये नहीं कि जैसे सुबह के टाइम पे बैठूँ, सुबह के टाइम पे मैं बैठी थी, वैसे जैसे दिन में जब फुर्सत मिल जाती है काम से तो जाके बैठती हूँ। लेकिन सुबह की जो कहते हैं धूप होती है, जो मॉर्निंग की, वही 8-9 बजे जो निकलती है वो अच्छी होती है। वो जो है ना हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
भरपूर मात्रा में जो है ना विटामिन डी होता है। तो आजकल जो है ना जॉइंट पेन भी शुरू हो चुका है। करीब 15 से 20 दिन हो गए हैं, घुटने में दर्द शुरू हो गया है। और वैसे भी जो है ना घुटने का दर्द जो 30, 35, 40 के बीच तो शुरू हो जाता है। 30 नहीं, 35 नहीं, फिर भी 35 से जो 40 के बीच है उनको तो होना शुरू हो जाता है। तो मेरे पैर में भी शुरू हो चुका है, दोनों पैरों में नहीं, पर पता नहीं क्यों एक घुटने में शुरू हो गया है दर्द। विटामिन डी की जो गोलियाँ होती हैं वो भी लेनी शुरू की हैं। एक तो मेरे यहाँ पे शोर बहुत आता है, रोड का बहुत ज़्यादा शोर आता है, तो जो दर्द की पेन किलर होती है वो, उसके साथ जो है ना कैल्शियम की गोली भी शुरू कर दी है। लेकिन धूप में मैं क्या होता था मेरा कि जैसे घर के सारे काम निपटाने के बाद बैठती थी कि चलो छुट्टी मिल जाएगी सारे काम से फिर बैठूंगी। लेकिन अभी मैंने मॉर्निंग में बैठना शुरू कर दिया है। वही हफ्ते 10 दिन हो गए हैं, तो करीब 15 से 20 मिनट में जाके बैठ जाती हूँ कि चलो थोड़ी देर जो है ना धूप मिल जाए तो आराम मिल जाती है। तो बस थोड़ी देर धूप में बैठी थी और बस उसके बाद खाना पीना बनाया है। तो अभी बस कपड़े बचे हैं वो धुल के डालूँगी जाके, और वैसे भी काम तो चलते रहते हैं पूरा दिन। और चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलिए।